नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने निफ्टी का 1 मिनट चार्ट जो है वो देखा था। यहाँ से जो बाउंस था वो बाउंस को देख के हमें लग रहा था कि अभी भी ये ऊपर बाउंस कर सकता है। काउंटिंग हमने समझा था यहाँ पे 1 और 2 के बाद 3 के अंदर 1, 2, 3 और 4 हमें कंप्लीट लग रहे थे और फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%। हमने बात की थी कि यहाँ पे इस रेंज में ये फिफ्थ कंप्लीट कर सकता है। फिफ्थ मतलब इसका राइट, थर्ड का फिफ्थ, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। और मैंने बात की थी कि ओवरऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 38% के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस आपका रहेगा। और यहाँ पे इसने वेव 5 ने हाई गैप अप ओपन किया और टॉप लगाने के बाद जो रिट्रेसमेंट दिया वो एग्जैक्टली यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 38% को एग्जैक्टली टच किया और वहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल में हमने मार्केट ओपन होने से पहले ही यहाँ पे चार्ट शेयर किया था, इस रेंज में ही ओपन हो रहा था राइट। वेव 5 की जो रेंज थी उसी वेव 5 की रेंज में ये ओपन हो रहा था और हमने यहाँ से जहाँ से वेव 3 शुरू हुआ था उसका ओपनिंग टिक के हिसाब से रिट्रेसमेंट निकाल लिया था राइट। और डिस्कस किया था कि ये ओपनिंग टिक के हिसाब से है, बाद में ये चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 9:30 पे हाई के हिसाब से जब यहाँ से हाई चेंज हो गया तो मैंने ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो फिर से निकाला था राइट। और ये जब चार्ट शेयर किया था तभी मैंने यहाँ पे एक पुट भी बाय किया था, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ के प्रोजेक्शन 61% को भी ये ब्रेक कर चुका था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 23 to 38% की रेंज में हमें एक रिट्रेसमेंट वेव 4 के लिए देखने को मिल सकता है राइट। और उसी जो रिवर्सल ट्रेड हमने लिया था उसमें हमने ये 23% तक ही आया था राइट। ये 23% को टच किया, उतने तक का ही ये प्रॉफिट है राइट। मैं ज़्यादा रुका भी नहीं था राइट। और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बाय किया था उसके बाद ये नीचे आया था, फिर वापस इसने हाई भी लगाया था राइट। लेकिन ये पैटर्न हमें लग रही थी कि यहाँ पे ये 3 कंप्लीट हो सकता है, इसीलिए हमने उसको होल्ड किया था और वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिला और एग्जैक्टली इसने 38% के लेवल को टच किया राइट। और वहीं पे हमने शेयर किया था कि यहाँ से ये वेव 4 है तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन फिर से हमने निकाला था, इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था। हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 38% के आसपास अगर आप बाइंग का चांस लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका कम होगा, उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट मिल जाएगा राइट। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5 ये इंपल्स जो है आज जैसा हमने कल डिस्कस किया था उसी तरीके से आज कंप्लीट हुआ। अभी आज फिर से अगर हम निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो 2 ओवर चार्ट के अंदर ये 1, 2, 3 और 4 के बाद फिफ्थ का जो प्रोजेक्शन निकाला है उसके नज़दीक ये आता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप राइट। इस रेंज में ये वेव 5 के लिए जा सकता है राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो है रिट्रेसमेंट हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, पहले ये हाई से था राइट, अब ये नया हाई बन चुका है। तो ये पूरा यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है जो काफ़ी अभी दूर है राइट। तो हमारा फोकस यहाँ से जो बाउंस है अभी के लिए उस पर ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बाउंस पे ए ओवर 1, बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी ओवर 3 का प्रोजेक्शन रेंज निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। और सी ओवर 3 के अंदर का अगर हम काउंटिंग देखें तो यहाँ पे 1 और 2 के बाद आज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये बाउंस जो है यहाँ पे अब हमें कंप्लीट लग रहा है। काउंटिंग वाइज भी यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है राइट। अब ये जो वेव 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का है उसका रिट्रेसमेंट ये है 23 to 38% राइट। और यहाँ से लेके सी और 3 यहाँ से जो शुरू हुआ है और यहाँ तक उसका रिट्रेसमेंट रेंज ये है राइट। तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। इसके नीचे ट्रेड करता है 21,584 के नीचे तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे राइट। तो उस केस में ये बाउंस जो है वो ABC बन जाएगा और यहाँ से हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही। अदरवाइज यहाँ पे सबसे पहली सपोर्ट रेंज ये निकल के आ रही है। अब यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से समझना,
कल के वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में ही समझा था ये 1 2 3 4 और यहाँ तक क्लोजिंग था, राइट। तो देख के लगता है कि ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसका 3 कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगर आप इंटरनली नहीं जाते तो आपको यहीं पे लगेगा, राइट। अगर यहाँ पे लगा और गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे एक स्विंग लगाया, तो यहाँ पे मॉर्निंग में भी लग सकता है कि अब तो ये 5, वैसे प्रोजेक्शन भी ये 61% से ज़्यादा कर चुका था, तो वहाँ पे तो लग ही सकता है कि यहाँ पे अब 3 कंप्लीट हो चुका है और अब ये एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, राइट। लेकिन फिर यहाँ से फिर से बाउंस ये बन गया, और ये रिट्रेसमेंट और ये बाउंस हम क्यों कैप्चर कर पाए, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस था उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने समझा कि यहाँ पे 1 2 3 के अंदर 1 2 3 4 5, तो अभी तो ये 1 2 और इसका ये 3 और 4 है, तो अभी भी 5 पेंडिंग है। ये हम क्यों पकड़ पाए, क्योंकि हमने सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं देखा, हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा, इसीलिए ये मूव को हम समझ पाए, पहले से आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। तो अभी के लिए ये 3 का रिट्रेसमेंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको इलियट वेव का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी मिल रहा है सिर्फ 999 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में, राइट, जिसमें टेलीग्राम चैनल भी आ गया और वो वीडियो कोर्स भी आ गया, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।